वेरी वार्म वेलकम इन द मंथली सीरीज। हम बात कर रहे हैं जून के महीने के बारे में। जून 2024 आप सबके लिए कैसा रहेगा। नाउ दिस इज द 4th वीडियो। दैट मीन्स इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि वाले लोगों के लिए, यानी कि कैंसेरियंस के लिए जून का पूरा महीना कैसा रहने वाला है। अब सबसे पहले आपका चार्ट जो है वो देखते हैं। आपके लिए जून का महीने में यानी कि 1 जून को जो प्लानिटरी पोजीशंस है वो कैसे रहने वाली हैं। सबसे पहले तो आपके जो 11th हाउस है, यहाँ पर एक कंजंक्शन है सूर्य, गुरु, शुक्र और बुध का। वहीं पर 10th हाउस में मंगल रहेंगे। यहाँ पर 9वें भाव में राहु रहेंगे और आपके 8th हाउस में इस बार शनि रहने वाले हैं। इसके बाद केतु जो है वो आपके 3rd हाउस में रहेंगे। इसके लिहाज से सबसे पहले आपका कार्यक्षेत्र कैसे प्रभावित होगा, उसके बाद हम अलग अलग चीज़ों की बात करेंगे, अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ किस तरह से इम्पैक्ट होगी। लेकिन उससे पहले क्योंकि शनि का गोचर नहीं कहूँगी, बट कि हालांकि शनि जो है अपनी राशि नहीं बदल रहे हैं इस बार। शनि जो है वो वक्री हो रहे हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, लेकिन इसका भी काफ़ी कुछ इम्पैक्ट जो है यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात, इस बार एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है। 3 जून को इस बार जो प्लैनेट्स हैं वो अलाइनमेंट में आ रहे हैं। बुध, मंगल, बृहस्पति और यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न जो है ये एक अलाइनमेंट में दिखाई देंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहेगा जिसमें कि प्लानिटरी अलाइनमेंट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। मिड ऑफ दिस मंथ लगभग 12 तारीख को, 14 तारीख को और 15 तारीख को बुध, मंगल और बुध और शुक्र और सूर्य जो है ये ट्रांजिट करेंगे। अब इसके हिसाब से अगर बात करें तो कार्यक्षेत्र आपका कैसे प्रभावित होने वाला है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 10वें भाव के स्वामी मंगल आपके 10वें भाव में ही रहेंगे और नौकरी की स्थितियों को प्रबल बनाएंगे। इस अवधि के अंदर आपकी जो कार्य क्षमता है वो तो बढ़ ही रही है, लेकिन एक तरीके की इम्पोर्टेंस आपकी वर्क प्लेस पर आपको मिलेगी, अच्छी पोजीशन मिलेगी या अच्छी पोजीशन मिलने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। वरिष्ठ अधिकारियों से आपको समर्थन मिल सकता है। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे आप अपने बलबूते पर कोई भी काम कर सकते हैं। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होने की जो एक नीड है वो नहीं रहेगी। अब अगर बात करें आपके लिए कोई नई नौकरी की, तो देखिए इस अवधि के अंदर बदलाव तो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, लेकिन हाँ, 6ठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो है एकादश भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से लंबे समय से कठिनाई और संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलती हुई नजर आती है। बुध, शुक्र और सूर्य भी यहाँ पर महीने के उत्तरार्ध में लगभग द्वादश भाव में चले जाएंगे और यहाँ पे बैठ करके 6ठे भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से आपके लगभग फर्स्ट हाफ के बाद छोटी छोटी समस्याएं उठ करके आ सकती हैं आपके। खास तौर पे अगर आप किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जिसमें कि साझेदारी करनी पड़ रही है, टीम वर्क करना पड़ रहा है, आपको किसी के साथ जुड़ करके काम करना पड़ रहा है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर के काम करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में दूसरों के साथ तालमेल बनाने में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। इस अवधि के अंदर व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी ये महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर के आएगा, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी शनि जो हैं वो 8वें भाव में रहेंगे और इस अवधि में रह करके थोड़ी सी स्ट्रगल करवा सकते हैं। इस अवधि में रह करके हो सकता है लंबे समय से जो काम अभी तक नहीं चल पा रहा है उसके लिए अभी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी और डिलेज का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी तरह का कोई डील आपने की है या फिर किसी तरह का कोई काम आप कर रहे थे, वहाँ पर नुकसान होता है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। व्यापार की वृद्धि तो होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे धीरे धीरे करके होगी। स्लो मूविंग है तो इसलिए आपको जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत स्लो स्पीड में मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापार में एक्सपेंशंस होंगी, व्यापार बढ़ेगा ज़रूर। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का या आपके जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं या आपके जो शुभचिंतक हैं उनका सहयोग, उनका जो समर्थन है या एक तरीके से उनका सपोर्ट जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा, जिसकी वजह से एक अच्छी मदद आपको मिल सकती है। आर्थिक स्थिति के लिहाज से मैं बात करूं तो इस अवधि के अंदर आपके लिए ये पूरा ही महीना, क्योंकि देखिए महीने की शुरुआत में 4 मेजर प्लैनेट्स बुध, शुक्र, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति ये आपके 11th हाउस में रहने वाले हैं और 11th हाउस जो होता है वो लाभ का स्थान माना जाता है, एलिवेशन का हाउस है। तो इस अवधि के अंदर शुरुआत ही जो टाइम रहेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अलग अलग माध्यमों से पैसा आएगा, खासतौर पे नौकरी जो लोग कर रहे हैं, व्यापार जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए चांसेस हैं कि आपको बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, तनख्वाह आपकी बढ़ सकती है, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर से लाभ हो सकता है, आपको कहीं पे प्रॉपर्टी में गेंस हो सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र और सूर्य जब द्वादश भाव में चले जाएंगे उसके बाद ज़बरदस्त खर्चे बढ़ेंगे। तो देखिए 15 जून तक
सिचुएशंस बहुत अच्छी हैं, लेकिन 15 जून के बाद खर्चे जो हैं अचानक से आपके लिए बढ़ते हुए नज़र आएंगे। इसलिए जो ऑलरेडी आप लोग कमा चुके हैं उसको बहुत सोच समझ के खर्च कीजिएगा। इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कीजिएगा। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर बिना सोचे समझे सिर्फ किसी का बातों में आकर के आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना है। ड्यूरिंग लगभग अगर मैं बात करूँ 15 जून से लेकर के 29 जून तक आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है पैसों की हैंडलिंग को लेकर के। इनफैक्ट अगर आप कहीं पर खर्चा कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, पैसों की हैंडलिंग कर रहे हैं किसी के साथ, तो बिना सोचे समझे किसी को पैसा देना भी नहीं है, वहाँ से वापस मिलने के चांसेस बहुत कम है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूँ तो इस महीने में अष्टम भाव में शनि मानसिक तनाव को तो बढ़ाएंगे ही, परेशानी को बढ़ाएंगे ही। और अगर आप स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या को नज़रअंदाज कर रहे थे लंबे समय से, तो वो प्रॉब्लम अचानक से बढ़ती हुई नजर आएगी। पंचम भाव पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पर मंगल, शनि, बृहस्पति, सूर्य, बुध और शुक्र पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। दैट मीन्स आपका जो पाचन है वो बिगड़ सकता है, डाइजेशन बिगड़ सकता है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स परेशान करेंगी, अपचन की शिकायत हो सकती है, एसिडिटी की, गैस्ट्रिक इश्यूज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। इनफैक्ट गैस्ट्रिक अल्सर्स की प्रॉब्लम भी यहाँ पर नज़र आती है। तो बेहतर यही है कि इस अवधि में आप अपने स्टमक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इस अवधि में जो भी आपका खाना है वो बहुत सोच समझ के खाएं। बाहर का खाना, ऑयली खाना, जस्ट बी वेरी केयरफुल विद दैट। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो देखिए, रिलेशनशिप्स के लिहाज से इस महीने की शुरुआत शनि और मंगल के प्रभाव और सूर्य की भी पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे, क्योंकि फायरी साइंस हैं ये, इसकी वजह से आप लोग देखेंगे कि इनिशियल फेज में लव रिलेशनशिप्स में ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। इस अवधि के अंदर ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स के साथ साथ लड़ाई झगड़े या डिस्प्यूट्स जो हैं ये आ सकते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। लेकिन बुध और शुक्र की दृष्टि की वजह से भी, उनका असर जो है उसकी वजह से भी रोमांस तो बार बार रहेगा ही, और काफ़ी हद तक आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप की तरफ नहीं जाएगा, वो सेटलमेंट आपके लिए दिखाई देती है। सप्तम भाव के स्वामी शनि जो है अष्टम भाव में रहने वाले हैं, जिसका असर ये दिखाई देगा कि ससुराल पक्ष की तरफ से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, या ससुराल पक्ष की तरफ से आपको कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल सकता है। दैट मीन्स कुछ ऐसे इश्यूज उठ सकते हैं जो कि लंबे समय से सेटल नहीं हो पा रहे हैं। वैवाहिक जीवन में हालांकि कुछ टाइम बाद, लगभग मिड ऑफ द मंथ के बाद प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएंगी, लेकिन इस अवधि में आपकी जो कंपैटिबिलिटी है आपके पार्टनर्स के साथ वो बेहतर हो सकती है। पारिवारिक जीवन के लिहाज से बात की जाए तो दूसरे भाव के स्वामी सूर्य जो हैं वो एकादश भाव में रहने वाले हैं। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा। इस अवधि में जो फैमिली इनकम है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा आपस में तालमेल बना रहेगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। तो एल्डर ब्रदर्स या सिस्टर्स जो हैं उनका सपोर्ट, उनका सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र जो है महीने की शुरुआत में एकादश भाव में रहेंगे। मंगल की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पे रहेगी, जिसकी वजह से संपत्ति अगर बेचने या खरीदने का काम कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है। 12 जून को शुक्र द्वादश भाव में विराजमान हो जाएंगे और इस अवधि में आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। अगेन थर्ड हाउस में केतु बैठे हैं और उन पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से भाई बहनों के जो एक सहयोग है वो आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा मानसिक रूप से कहीं ना कहीं पे थोड़े से तनावग्रस्त हो सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स के लिए, तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए इस अवधि में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना ज़रूरी है। हालांकि महीने की शुरुआत में आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहने वाला है। कई सारी ऐसी चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी, कोई अच्छी उपलब्धि आप लोग हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मेंटोर्स आपको गाइड समय समय पर ज़रूर करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखना इस अवधि में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर 18 जून क्या कर सकते हैं आप लोगों को, बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से मंगलवार और शनिवार 2 दिन करना है, संध्या काल के समय कीजिएगा। इसके अलावा किसी भी मंदिर में, किसी हनुमान मंदिर में आप लाल अनार चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को, और साथ ही में चींटियों को आटा डालना आपके लिए इस महीने में अच्छा रहेगा। कोशिश ये कीजिएगा जितना ज़्यादा आप डोनेशंस की तरफ बढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है स्थितियाँ। आप अन्न का दान कर सकते हैं। देखिए डोनेशन तो किसी भी चीज़ की जा सकती है, आपका सामर्थ्य होना चाहिए और आपकी इच्छा होनी चाहिए। आपकी कोई भी चीज़ डोनेट कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में भी कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो उच्च दान माना गया है या सबसे बड़ा दान जो माना गया है वो अन्न का दान होता है। तो आप
सोने चांदी से भी बढ़कर के अन्न का दान होता है, तो आप किसी को अन्न का दान इस महीने में ज़रूर करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या अगर किसी गौशाला में जाकर के आप जो हरा चारा है उसका दान कर सकते हैं तो वो भी अच्छा है। तो कोशिश कीजिएगा खुद को इन चीज़ों में इन्वॉल्व आप ज़रूर करें। इसी के साथ साथ जून का महीना बहुत कुछ लेकर के भी आ रहा है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी, ऐसी स्थितियाँ भी लेकर के आ रहा है जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। सो इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।